नंद रानी जी। इसके बाद एक सखी बोली, हम तो अपनी तुम्हें कैसे बात बताओ, मेरे माखन की बात नहीं थी, मेरा तो ताजा दूध था। हमारी जो ददिया सास थी ना, तब के जमाने के माठ थे, नए माठ तो आप दे सकती हो, इतने सीजे हुए माठ सब फोड़े। और जब मैं पहुंची तो मुंह में दूध भरे हुए था। हमने कहा चोरी की हमारे घर में, अभी तुझे पकड़ती हूं। तो ऐसे इशारा किया, तो मैं नजदीक गई तो पूरा दूध मुंह में मार दिया और भाग गया। पकड़ में ही नहीं आया। पूरा दूध जब आंखों में पड़ जाएगा तो पकड़ेगा कौन। उस दूध की फुटकार से मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में कुछ दिखा नहीं, और इतने में कूदकर भाग गया। एक गोपी की वो हंसती हुई बोली, गोप सुंदरी यशोदा जी, तुम तो मुस्कुरा रही हो। परसों की बात है, नीलमणि मेरे घर पर गया, नवनीत भांड में हाथ डाला। तो हमने कहा, ए तू कौन है? तो बोले, बलराम का छोटा भाई हूं। फिर यहां क्यों आया है? इस पर उसने उत्तर दिया कि अपने घर में नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे। मैं हंसकर बोली, तुझे भ्रम हो गया है, तेरा घर नहीं मेरा घर है, और नवनीत के मटके में हाथ डाले हुए है ये मुद्रा। गोपी क्षमा करियो, मैंने अपना घर समझ करके, तू क्षण भर के लिए चिंतन कर भला। मैं खेलने गया, भूख लगी, अब मैया का कौन इंतजार करे, इसलिए मैं पा रहा था। तेरा घर है, आगे से नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे रचता है, कस्तुम बाला बाला अनुजा किमरे मन मंदरा संकया। एक ब्रजवासिनी बोली, सब उपाय हार करके मैंने नवनीत अंधेरे कमरे में रखा कि ये ढूंढ ही ना पावे, पर दंग रह गई। इसको खुशबू से पता चल जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी इंद्र नीलमणि कांति शरीर की ऐसी है कि ये जहां आगे आगे जाता है प्रकाश होता चला जाता है। मणिगण महसा गणयति ना तमः, अंधकार क्या करेगा इसके आगे। एक नवतरुणी गोपी बोली, बावरी तू मणिभूषणों की बात कहती है, इसके अंगों में ऐसी ज्योति है जो हृदय के अंधकार को नष्ट कर देती, कमरे के अंधकार की तो बात जाले दो। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। एक गोपी बोली, यशोदा मैया, प्रथम तो इसका मुख इतनी मुस्कुराहट युक्त लुभायमान है, दूसरी इसकी अमृतमयी वाणी है, तीसरा एक गिरीवा झुकाकर जब देखता है, चौथा इसके अंग लावण्य ऐसे हैं कि हम सब जितनी ब्रजवासिनी है सब मोहित हो चुकी है। तो हम आपको बताएं, ये शिकायत कम करने आई, ये देखने आई है। यशोदा मैया सब गोपियों से कहती हैं, बिराजो, आप बैठो, सुंदर सुंदर भोग पकवान हमारे साथ पाकर जाना। एक ने कहा, सुनो, भोग पकवान की बात कही तो हमें ध्यान आ गया, कल की बात है, हम अपने यहां देव पूजा का अनुष्ठान किए थे। हम सब भोग लगाकर देवता के आगे से और आंख मूंदे हुए थे, इतने में सखाओं के साथ आकर नंदन नंदन पाने लगे। मैंने पूछा, क्यों रे, देवता का भोग क्यों पाता है? तो ये बोला, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, सबसे बड़ा देवता मैं हूं और सब मेरे छोटे देवता सखा हैं। मैं और सखा पा लिया, तेरा भोग लग गया, तेरी कामना पूर्ण हो गई। भैयाओ देखो ना, बात हमारी सच्ची है। तो कहा, तू देवता बना, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अच्छा, इतने बड़े मुझ देवता का अपमान कर दिया तो सखाओ, इसको परिणाम दिखाओ। जे भी सब सखाओं से कहा तो पूजा स्थान में धूल पत्ता लघु शंकर सब छोटे छोटे सखा। यशोदा भैया, एवं धार्ष्ट्यान सुसति कुरुते मेहनादीन वास्तव। धूल फेंका, पत्ता फेंका यज्ञ वेदी पर,
और लोग सुनकर इतने बड़े देवता का अपमान किया, सखाओ इसका फल चखाओ। अपि बालान मेहयते गेहे वास्तव लिप्यते सुललित मुदा चित्रते चारु चूर्णई। मैंने लीप पोत कर बहुत सुंदर पत्रावली चित्रावली बहुत सुंदर चौक पूरी थी, तो ये धूर्ली पत्रादि भीर शुचि भी शुद्ध हानिम करोति। धूल फेंका, पत्ते ला के फेंका और इसके सखाओं ने लघु शंका भी कर दी। पूरा हमारा देवता का अपमान हो गया। वो जब गोपी ऐसा कह रही थी तो भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में थे कि कहीं मैया की छड़ी ना उठ जाए। तो मैया की तरफ जब देखते तो एकदम सीधे बन जाते, गोपी की तरफ देखते तो चलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के कौमार चापल्य का वर्णन किया। अंदर अंदर से मैया तो बहुत प्रसन्न हो रही कि चलो मेरा लाला कुछ कर रहा है, हष्ट पुष्ट हो रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। इत्थम स्त्री भी सवय नयनम श्री मुखालोकिनी भीर व्याख्यातार्था प्रसित मुखिम नहुर्पालंब मुच्छे। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। मैया ने देखा कि ब्रज सुंदरियां कहीं नाराज हो गईं और कहीं अनिष्ट लाला के लिए सोच लिया, तो ब्रज सुंदरियों को सबको भोग पवाया, ठाकुर जी का तिलक लगाया जो घर में था, सबको सुगंधित द्रव्य माला पहनाई और मैया हाथ जोड़कर बोली। मैया जो बोली वो बहुत गजब। मैया कह रही कोई साप मत दे देना, कोई हमारे लाला का अनिष्ट मत कर देना, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बहुत तो मना मना करके हमारे इंद्रनील मणि हुई है, कोई शाप मत दे देना, कोई मेरे लाला का अनिष्ट मत सोच लेना, मुझ गरीबिनी के ऊपर कृपा करना, मेरे लाला का अनिष्ट मत। और ये पता नहीं कि लाला समस्त अनिष्टों को मिटाने वाला है, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है। वात्सल्य का भाव भगवत भाव नहीं आने देता, वात्सल्य में मेरा लाला है। गारी मति दीजो मो गरीबिनी को जायो है, जितो तो बिगाड़ कियो आन कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातन में नाही तरसायो है। हे गोपियों, कोई अनिष्ट की बात मेरे लाला की लिए मत कह देना। तुम्हें जितना चाहिए, हमने कभी रोका नहीं, सब ले जाओ, तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ, जितना जिसका नुकसान हुआ हो उससे दुगना ले जाओ। दध की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली लीजो भटू जे तो जाको भायो। जितनी इच्छा हो ले जाओ। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसे पूत पूर्व पुण्य नीते पायो है। कन्हैया जैसा लाला तो बड़े भाग्य से हुआ है। यशोदा मैया समस्त ब्रज गोपियों को संतुष्ट करती हैं, सबसे प्रार्थना करती कभी कोई नुकसान कर दे तुरंत हमारे यहां से दुगना ले जाना, पर कभी अनिष्ट की बात मत करना। बड़ा आनंद मंगल चल रहा है। दूसरे वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रातःकालीन वेला पर आज भोर तमचुर के रोल, गोकुल में आनंद होत मंगल धुनि महाराने ढोल। सुंदर सुंदर ढोल बज रहे, मृदंग बीणा, लालजू के लिए वर्षोद्गांठ। अरे प्रभु है जहां है वहां तो अष्ट सिद्धियां निधियां सब डोल रही। उमगी ब्रज नारी सुभग कान बरस गांठी, उमग चाहती बरस बरसनी। गावहि मंगल सुगान नीके सुर नीकी तान, आनंद अति हर्षन कंचन मणि जटित थार। रोचन दधि फूल डार मिलिबे को तरसन। प्रभु बरस गांठ जोरति वा छवि पेत्रन तोरति सुर अरस परसनी।
ब्रज गोपियों की भीड़ आती है, प्रभु को रोचना करती है, वर्षगांठ का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। विप्र पूजा, अतिथि अभ्यागत अर्चना, ये सब कुटुंब सहभोज यशोदा रानी नंद बाबा मिलकर के करते हैं। तब तक बैठा ले रहते लाला, खेलने नहीं जाना, आज वर्षगांठ है। दोपहर सबको भोजन पवाकर अब नीलमणि ने पूछा खेलने जाऊं? अभी तक तो भवन में मानो कैद कर रखा हो, इनको रोकना बड़ा कठिन था। यशोदा मैया जानती थी कि लाला बहुत चंचल है, भाग जाएगा, इसलिए पूरी दासियों की फौज इकट्ठा थी, जाने न पावे, आज इसकी वर्षगांठ है। मैया दुलार करते, तुम्हें एक मोर दूंगी, मथुरा से मंगाऊंगी, स्वर्ण निर्मित रत्न जटित मयूर खेलने के लिए दूंगी, तू उसे नचाना। फिर एक तुझे गोवत्स दूंगी, वो भी स्वर्ण जटित, तू चुपचाप पहले यही खेल, आज तेरी वर्षगांठ है। इस प्रकार प्रलोभन देकर तो नीलमणि को रोका गया था। अब समझना जरा, 2 वर्ष के बालक की चोरी, सच्चिदानंद भगवान 2 वर्ष में समस्त ब्रजमंडल की ब्रज गोपियों को महासुख प्रदान कर रहे हैं, ये कोई चोरी है? 2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान हो? भगवान ने 2 वर्ष की अवस्था में माखन चोरी लीला की। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो देखा कि पहरेदार कमजोर पड़ गए, दोपहर का भोज हो गया, तो तोरण को फांदते हुए द्वार के समीप से गोप सखा जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भागे भगवान और उनके साथ खेलने लगे। कहां गया नंद नंदन? यशोदा मैया व्याकुल होकर के, अरे देखो कोई उत्पात न कर दे, आज वर्षगांठ है, कहीं कुछ ऐसा अतिशय प्रीति में संदेह होता है। श्री कृष्णचंद्र जी समस्त लीलाओं के आचार्य हैं, तो एक ग्वालिन के घर गए। किस ग्वालिन के घर गए? वर्षगांठ में सब उत्सव में आए हुए थे। एक नौवधू थी, उसको एक घर में कह दिया था तू घर में रहेगी, तू नहीं जाएगी। अब वो नौवधू थी, अभी नई नई आई थी, तो रो रही थी कि नंद नंदन, आज तक हमने भरनेत्र नहीं देखा, तुम कैसे हो? आज अवसर लगा था कि वर्षगांठ में हम आज तुम्हें देखेंगे, लेकिन घर के सब लोग चले गए और हमको घर में छोड़ गए। वो अंदर बैठी थी, आप फांदते हुए कूदते हुए सखाओं के साथ उसी गोपी के घर गए। बड़े करुणा निधान है। घर में प्रवेश किया और कहा, एरी कहां है? ये था माम प्रपद्यन्ते दासतै भजाम्य हम। वो श्री कृष्ण का चिंतन करके रो रही थी कि आज भर नेत्र देखने का वर्षगांठ में अवसर मिलता, परिवार वालों ने मुझे ही घर में छोड़ दिया और सब चले गए। एरी सुन तो, ये आवाज अमृत, जे ही मुड़ी श्री चरणों में नूपुर, छोटी सी धोती, ऊपर बगलबंदी, हारों से छाती भरी हुई है, क्योंकि वर्षगांठ का उत्सव, मोर मुकुट, फेट पे बंसी, तिरछी चितौन। हो, जिनका चिंतन कर रहे वो स्वयं घर पधारे। देख करके वो कितने आनंद में, सोचो कितने आनंद में होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मिलन के लिए, वही स्वयं। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। समस्त सखा दरवाजे पे कमर में हाथ रखे, ग्रीवा टेढ़ी के, ललित त्रिभंगी उसकी तरफ निहाल कर दे, जैसे घायल पर और वार कर दे। अपने घर में अपने मन चाहे नवनीरत कांति श्री कृष्ण को वो सोच रही